दोस्तों, आगरा में मौजूद जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पूरी घटना का सच जानने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि औरंगजेब हिंदू समाज से कितनी घृणा करता था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार जरूर प्रकट करिएगा। आप देख रहे हैं रोज का ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आगरा में मौजूद जामा मस्जिद देश की सुप्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। जामा मस्जिद का निर्माण आज से 375 साल पहले हुआ था, जिसे शाहजहां की सबसे चहेती बेटी जहांआरा ने बनवाया था। शाहजहां की बेटी जहांआरा ने इबादत के लिए अपने पिता से जामा मस्जिद बनवाने की अनुमति मांगी थी। शाहजहां की अनुमति से 17वीं शताब्दी में सन 1643 में इस मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो 5 साल तक चला। फिर साल 1648 में यह मस्जिद बनकर तैयार हुई, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसके निर्माण कार्य में पूरे 10 लाख रुपए की राशि लगी थी, जो कि आज के करोड़ों के बराबर है। जामा मस्जिद में हमें 3 गुंबद दिखाई देते हैं। पूर्वी द्वार से ऊपर मस्जिद तक जाने की सीढ़ियां हैं। जामा मस्जिद 271 फीट लंबी और 270 फीट चौड़ी है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। जब औरंगजेब भारत आया तो उसने हर क्षेत्र में एक एक करके मंदिरों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। उसने अपने सभी सेवकों को यह आदेश दिए कि भारत के हर इलाके में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनने चाहिए। जब बात मथुरा की आई तो वहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध केशवदास जी का मंदिर था, जो भगवान श्री कृष्ण की ही प्रतिमा थी। मुगल आक्रांताओं ने मथुरा में केशवदास जी के मंदिर को तोड़ दिया और उनकी मूर्ति लेकर के आगरा आ गए और केशवदास जी की मूर्ति को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। इस पूरी घटना का विवरण हमें साकी मुस्तैद खान द्वारा लिखित पुस्तक मसिर ए आलमगिरी में भी मिलता है। मसिर ए आलमगिरी पुस्तक के अनुसार औरंगजेब के कई सारे सैनिक हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं गाड़ियां भर भर के लेकर आए थे। ये प्रतिमाएं उन मंदिरों की थीं जिन्हें मुगलों के नेतृत्व में लूटा गया था और तबाह किया गया था। इन लूटी हुई प्रतिमाओं को बादशाह औरंगजेब के सामने पेश किया गया, जिसे देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। गाड़ियों के अंदर एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं थीं, कुछ सोने चांदी की, कुछ पीतल की तो कुछ तांबे की गढ़ी हुई थीं। इनमें कुछ ऐसी मूर्तियां भी थीं जो पत्थरों की थीं और उनके ऊपर उत्तम नक्काशी बनी हुई थी। दोस्तों, बात है 24 मई सन 1689 की। उस समय औरंगजेब के सामने जितनी भी मूर्तियां पेश की गईं, उसमें मथुरा से लाए गए केशवदास जी की भी मूर्ति थी। औरंगजेब हिंदू समाज से बहुत घृणा करता था, तो उसने सेवकों को यह आदेश दिए कि केशवदास जी की उस मूर्ति को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया जाए, क्योंकि वो चाहता था कि वो मूर्तियां और विग्रह मंदिर में आने जाने वाले नमाजियों के पैरों के नीचे रहें। इसी से हमें उसकी घटिया सोच का पता चलता है। वास्तव में औरंगजेब का यह काम काफी निंदनीय था, लेकिन कहते हैं ना कि सच को जितना दबाया जाए वह उतनी ही तेज गति के साथ ऊपर आता है। कुछ ही समय पूर्व ठाकुर देवकी नंदन जी की आगरा में कथा हुई। श्रीमद् भागवत कथा में जब इस पूरी घटना का विवरण देखा गया तो ठाकुर जी ने ये आदेश दिया कि हम सभी मुस्लिम भाइयों से प्रेम पूर्वक ये आग्रह करते हैं कि केशवदास जी की जो मूर्ति जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन है, वह हिंदू समाज को पुनः लौटा दी जाए, ताकि उसकी धूमधाम से मथुरा में पुनः स्थापना हो सके और जामा मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई में जितना भी खर्च लगेगा वो भी हिंदू समाज देने को तैयार है। और उन्होंने मुस्लिम समाज से यह आग्रह किया कि 7 दिनों की इस कथा के अंदर हमें इसका सकारात्मक जवाब दीजिए, वरना हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। लेकिन 7 दिन बीत गए और मुस्लिम समाज का कोई भी जवाब नहीं आया। देवकी नंदन जी ठाकुर की इसी कथा में मोहित राजपूत नाम का एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था, जो हिंदू महासभा के साथ जुड़ा हुआ था,
जब उसने मथुरा के केशवदास जी की मूर्ति की असलियत जानी तो उसे अपने हिंदू होने पर बहुत शर्म आई, क्योंकि उसके जीते जी उसके भगवान को सीढ़ियों के नीचे रहना पड़ रहा था। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह थी कि आज भी मुस्लिम लोग जामा मस्जिद में उन्हीं सीढ़ियों के ऊपर से आते जाते हैं। मोहित राजपूत विज्ञान की पढ़ाई कर रहा था। वह एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता था, लेकिन उससे पहले वो सच्चाई को सबके सामने लाना चाहता था, जो पिछले 375 सालों से जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दफन थी। लेकिन उसे कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था जिसके माध्यम से वो यह सच्चाई सबके सामने ला सके। लेकिन एक दिन वो अपने दिल पर पत्थर रखकर मुस्लिम का भेष धारण करके जामा मस्जिद में घुस गया। उसका उद्देश्य था कि मेरे हाथ कुछ ऐसी चीज लग जाए जिससे मैं यह साबित कर सकूं कि सच में केशवदास जी की मूर्ति आज भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे ही दफन है। जब वह जामा मस्जिद के अंदर पहुंचा तो उसकी भव्यता देखकर उसके होश उड़ गए। एक साथ कई हजारों नमाजी वहां पर नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन मोहित तो सच का पता लगाना चाहता था। वो जैसे तैसे करके अंदर गया तो उसे कहीं कहीं पर हिंदू धर्म की कुछ कलाकृतियां देखने को मिली, जो वास्तव में चौंकाने वाली थीं, क्योंकि वो तो एक मुस्लिम इबादत खाना था। तभी उसे वो सीढ़ियां दिखाई दी जिसके नीचे केशवदास जी की मूर्ति होने का जिक्र किया गया है। मोहित अपने धर्म की बहुत इज्जत करता था। वो चाह कर भी उन सीढ़ियों पर नहीं जा सकता था, लेकिन वह देख रहा था कि उसकी आंखों के सामने ही कई मुस्लिम उन्हीं सीढ़ियों के ऊपर से गुजर रहे थे और पुनः लौट भी रहे थे। उसकी आत्मा बहुत रो रही थी, लेकिन वो फिर भी कुछ कर पाने में असमर्थ था। अगले दिन मोहित पुनः जामा मस्जिद में एक ऐसा यंत्र लेकर पहुंचा जो जमीन के अंदर उपस्थित धातु की वस्तुओं की पहचान कर सकता था। जब उसने उस यंत्र को जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर रखा तो होश उड़ाने वाले नतीजे सामने आ गए। वह यंत्र उन सीढ़ियों पर अचानक से बहुत सारे संकेत देने लगा, और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो संकेत केवल और केवल जामा मस्जिद की सीढ़ियों से ही प्राप्त हो रहे थे, जो कि यह बात दर्शा रहे थे कि कुछ न कुछ इन सीढ़ियों के नीचे जरूर है। हो सकता है कि केशवदास जी की वो मूर्ति पीतल या किसी अन्य धातु की बनी हो, लेकिन अब मोहित को इस बात का पूरा विश्वास हो चुका था कि ठाकुर देवकी नंदन जी की एक एक बात सच है, और आज भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशवदास जी की मूर्तियां मौजूद हैं, लेकिन चाहकर भी वह कुछ नहीं कर सकता था। तभी उसे पता चला कि मुस्लिम समाज द्वारा देवकी नंदन जी को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, तो उसने मजबूत साक्ष्यों के साथ जामा मस्जिद में दबे भगवान के विग्रह को निकालने के लिए कोर्ट में दस्तक दी है। न्यायालय ने देवकी नंदन ठाकुर जी का मामला भी स्वीकार कर लिया है, और जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, सेंटर वक्फ बोर्ड लखनऊ और श्री कृष्ण सेवा संस्थान को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने की हिदायत भी दी है। कोर्ट के सामने ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ दलील रखी गई है कि वर्ष 1670 में औरंगजेब ने मथुरा में हिंदू जनमानस के आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर बने प्राचीन ठाकुर केशव देव मंदिर को तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद बनवा दी थी। मथुरा हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। यह जानते हुए भी औरंगजेब ने इसका नाम बदलकर इस्लामाबाद रख दिया था। न्यायालय से अनुरोध किया गया कि छोटी मस्जिद, जिसे मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह नाम से भी जाना जाता है, वहां पर मंदिरों को तोड़ा गया और वहां से मूर्तियों को लेकर के जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन किया गया। और कोर्ट में मसेरे आलमगिरी पुस्तक को भी दिखाया गया, जिसके एक पृष्ठ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने किस तरह केशव देव के मंदिर को तोड़ा और जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे सारे सबूतों को दफन कर दिया। मोहित राजपूत, जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियों की खोज कर चुके थे, देवकी नंदन जी की सदस्यता ले चुके थे, अब उनके जीवन का एक ही मकसद था, सच को बाहर लाना। इस पूरी घटना के बाद देश विदेश में इसकी चर्चा होने लगी और अब कई वैज्ञानिक भी इस विषय पर अपनी रुचि दिखाने लगे। साथ ही देश विदेश से कई वैज्ञानिक भारत में आकर जामा मस्जिद के ऊपर रिसर्च करने लगे
और एक एक करके कई ऐसे स्थान खोजे गए जहां पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। इस घटना के बाद पूरे देश का माहौल एकदम से बदल गया। सभी लोग समझ चुके थे कि भारत में जितनी भी मस्जिदें हैं उनमें से कई ऐसी हैं जिन्हें मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है, जिसके साक्ष्य हमें इतिहासकारों की कई किताबों में देखने को मिलते हैं। और देश में कई स्थानों पर जब मस्जिदों के अंदर सर्वे किया गया, परीक्षण किया गया, तो वहां पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं के कई चिन्ह प्राप्त हुए, क्योंकि जब भी इन मंदिरों को तोड़ा जाता था तो इन्हीं के अवशेषों से मस्जिद का निर्माण हुआ करता था, जिस वजह से मंदिर के सबूत आज भी कहीं ना कहीं इन मस्जिदों में देखे जा सकते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जो ये साफ दिखाते हैं कि इसका निर्माण भी ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर ही किया गया था। जामा मस्जिद का यह पूरा घटनाक्रम सामने आने के पश्चात उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्थित जामा मस्जिद पर भी प्रश्न उठने लगे हैं। हिंदू महासभा के कुछ नेताओं का कहना है कि यहां पर भी काफी समय पहले नीलकंठ महादेव मंदिर हुआ करता था और औरंगजेब के सैनिकों ने उस मंदिर को तोड़कर यहां पर जामा मस्जिद का निर्माण किया था। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मस्जिद के अंदर नीलकंठ महादेव की वो शिवलिंग आज भी मौजूद है, जिसे मुस्लिम समाज छुपा रहा है। तमिलनाडु के एक शहर में भी जब मस्जिद के नव निर्माण का कार्य किया जा रहा था, तभी अचानक से मस्जिद के अंदर से मंदिर का विग्रह प्राप्त हो गया। जब लोगों ने सच्चाई अपनी आंखों से देखी तो वो भी सनातन धर्म के चमत्कार को नमन करने लगे। दोस्तों, क्या सच में जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशवदास जी की मूर्तियां आज भी मौजूद हैं? और अगर सच में वह मूर्तियां आज भी वहां पर हैं, तो ये हम सभी हिंदुओं के लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि हमारे देवी देवताओं के विग्रह के ऊपर से आज भी मुस्लिम समाज के लोग गुजर रहे हैं। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर इस वीडियो ने सच्चाई आपके सामने रखी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रोज का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।